तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो क्लास का नाम है, आपका जो टॉपिक होने वाला है उसमें ब्लड। तो हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जो ब्लड होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है जिससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी लोग ये सोच कर छोड़ देते हैं कि ब्लड है ये तो आता है हमको, इसलिए। तो आज हम पूरा जो ब्लड है वो डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए हम चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड। ये जो वीडियो होने वाली है ये बाइलिंगुअल होने वाली है, जिसमें आपको दोनों भाषाओं का यूज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो शरीर में पोषक तत्वों, गैस, हार्मोनों एवं अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अगर बात करें ब्लड का, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक संयोजी ऊतक बोलते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये शरीर के तापमान, पीएच एवं जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जो ब्लड होता है वो शरीर के टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हम आगे इंग्लिश में देख लेते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैस, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। इट हेल्प मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, पीएच एंड वाटर बैलेंस। इसका मतलब जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था पहले वही है, आप एक बार और देख लेना। नेक्स्ट है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन। रक्त किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो क्वेश्चन है ये। तो इसमें रक्त मुख्य रूप से दो भागों में मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है एवं 8 to 10% खुलित पदार्थ होते हैं इसमें, जैसे सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो प्लाज्मा होता है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं उनमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन में जो मोस्ट अबोडेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती है ब्लड में वो एल्ब्यूमिन होती है, जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करती है। दूसरी होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। अगर इसको डिवाइड करते हैं, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये 4 टाइप में डिवाइडेशन होता है इसका, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। अगर बात करें फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है ये। नेक्स्ट है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड और अमाइनो एसिड। अगर ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स होता है जो हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड को आप प्रोटीन बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड होती है। लिपिड जो आपकी जो एनर्जी होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोरेज करके रखता है, जो आपको वक्त आने पर आपको कार्य करने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन और हार्मोन्स। जो प्लाज्मा उसमें कुछ विटामिन एंड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, केराटिन प्रेजेंट होता है। देखते हैं ये प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है एक तरल पदार्थ होता है ब्लड का, कंसिस्टिंग ऑफ 90 to 92% जिसमें वाटर होता है, 8 to 10% इसमें डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे लाइक प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गई, लिपिड है गई, विटामिन हो गई, हार्मोन, सॉल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम ये इसकी जो होती है सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स होती है वो 48% प्रेजेंट होती है, और जो प्लाज्मा होता है वो 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में। तो सेल होती हैं, तो फर्स्ट सेल है रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हो आप। जो एरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में। अगर बात करें ये अडल्ट में होता है एरिथ्रोसाइट का निर्माण बोन मैरो में। अगर इसके अलावा अगर बात करते हैं हम न्यू बॉर्न बेबी में या फीटस की बात करें, तो उसका जो निर्माण होता है आरबीसी का वो लीवर में होता है, निर्माण लीवर में होता है। संख्या की अगर बात करें तो पुरुष की
अगर देखे जाए तो 5 to 6 मिलियन काउंट होता है इनका आरबीसी का। अगर फीमेल में देखे जाए तो 4.5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर इसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में आरबीसी की काउंट होती है ये। अगर इसका जीवन काल लाइफ स्पेन देखें तो एक 120 डेज की लाइफ स्पेन होती है। अगर इसका फंक्शन देखें, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो कार्य होता है इसका हीमोग्लोबिन की मदद में से ऑक्सीजन एवं कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। जो आरबीसी होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन ये होता है आरबीसी का, ये जो आपकी CO2 और OT का ट्रांसपोर्टेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह, किसकी हेल्प से, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो लीवर लाइव 120 डेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डीऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है इसमें वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, WBC। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड में इसका फॉर्मेशन होता है। संख्या की अगर बात करें तो 4000 से 11000 मिलीमीटर होता है। ये कभी कभी आपको कहीं और मतलब 6 to 11000 भी देखने को मिल सकता है, ये डिफरेंट वर्क में डिफरेंट होता है। अगर कार्य देखें इसका तो ये इम्यूनिटी प्रदान करती है, और इम्यूनिटी की प्रदान करने की बात करें तो जो WBC में एक होते हैं न्यूट्रोफिल, वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी के लिए। टाइप्स ऑफ WBC, जो WBC क्लासीफाई होती है दो टाइप में, तो पहला आता है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जो छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, WBC में, तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो ये डिवाइड होती है 3 पार्ट में। तो पहले तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया करते हैं ये। नेक्स्ट है इसिनोफिल। इसिनोफिल की अगर बात करते हैं तो एलर्जी एवं परजीवियों से लड़ते हैं, फ्लाइट एलर्जिस एंड पेरास्टिस, इनसे ये लड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेसोफिल। वेसोफिल क्या है, एक सूजन प्रक्रिया में मदद करते हैं, हेल्प इन इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में उसमें हेल्प करता है वेसोफिल। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो दूसरा टाइप है WBC का एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अगर मोनोसाइट की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं तो 3rd नंबर पे आपकी सेल प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं या बिम्बाणु भी बोलते हैं इसको। तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर क्वांटिटी की बात करें इसके तो 1.5 to 4 लाख मिलीमीटर इसका नॉर्मल काउंट होता है। अगर लाइफ स्पेन देखें, इसकी जीवन काल देखें तो 7 to 10 इसका लाइफ स्पेन होता है। कार्य क्या होता है इसका, मेन इंपॉर्टेंट कार्य होता है ब्लड में कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है ये। तो अगर हम फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो रक्त का जो मेन कार्य है वो है परिवहन, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ये। नेक्स्ट है पोषक तत्वों, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन। जो रक्त होता है वो पोषक पदार्थों, हार्मोन एवं अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया वगैरह, तो उनको ये परिवहन बाहर निकालता है। दूसरा होगा सुरक्षा, प्रोटेक्शन, रोगजन को पैथोजन से बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाया WBC के थ्रू ये जो पैथोजन होते हैं उनसे बचाव करता है। रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना, रक्त की क्लॉटिंग करता है और उसको रक्त स्राव को रोकता है, हेल्प करता है उसमें, क्योंकि फाइब्रिनोजन होती है जो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट है संतुलन बनाए रखना, रेगुलेशन, जो शरीर का तापमान बनाए रखता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, pH और जल संतुलन को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ pH एंड वाटर बैलेंस, जो वाटर बैलेंस एंड pH को बनाए रख रहा है। नेक्स्ट है रक्त समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसके। तो बात करते हैं रक्त समूह के बारे में।
तो ABO ब्लड ग्रुप जो सिस्टम था वो एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टर, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था ABO सिस्टम, जिसमें 4 प्रमुख इसके कार्य थे। पहला था कि एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट और उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। और ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, बट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसका उद्देश्य यही था और यही बताया था उसने। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कैटेगराइज ब्लड इनटू द 4 टाइप A, B, AB and O बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर बात करें RH प्रणाली, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ये हमारे कार्ल लैंडस्टर थे, उन्होंने ही दिया था। सॉरी शायद इसका कंफर्म नहीं है मुझे, पर इसको पता है मकाका रिसस नाम का एक मंकी था। मकाका रिसस नाम से एक मंकी था। उस पर उसकी जो सेल्स थी, उसकी सेल्स पर एक विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन प्रेजेंट था, एंटीजन प्रेजेंट था, इसको डी एंटीजन नाम दिया गया था। तो जो RH पॉजिटिव होता है वो RH फैक्टर होता है, तो RH नेगेटिव होता है यदि वक्त में RH फैक्टर नहीं होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो गर्भावस्था में यदि माँ RH नेगेटिव और शिशु RH पॉजिटिव हो तो समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है रक्त संचारण, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की खोज करता था विलियम हार्वे। नेक्स्ट अगर बात करते तो हृदय, हार्ट रक्त को शरीर में पंप करता है और धमनियाँ, आर्टरीज, राह और कैपिलरीज के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। अगर बात करें तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको धमनियाँ, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। जो अब हमने टॉपिक पढ़ा था ये ब्लड, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपको लास्ट में इसके आंसर है वो बताऊंगा, पर आप क्वेश्चन देखिए पहले। रक्त में कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इन सभी का आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर तो कर बता ही दूंगा मैं, पर आपको सभी को आंसर कमेंट करना है ताकि मैं भी तो देखूं मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें रक्त में कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, जो RBC होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO रक्त समूह प्रणाली किसने खोजा, हु डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसको किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, तो कमेंट करें इसका आंसर। तो राइट आंसर यही है, प्लाज्मा एंड रक्त सेल ब्लड के कंपोनेंट होते हैं और ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करती है RBC। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका जीवन लाइफ स्पेन होता है 7 to 10 डेज। और ABO सिस्टम कार्ल लैंडस्टर ने खोजा था। धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो देखी और आपका प्यार अच्छा मिल रहा है और आगे भी अच्छा मिलता रहेगा, ऐसे ही सपोर्ट कामना करता हूँ मैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें हमारे चैनल धर्मा एकेडमी पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।